अस्सलामुअलैकुम। 5 औरतों को नींद नहीं आती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औरतों को रात को नींद नहीं आती। वो 5 लोग ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं, तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तबी तहकीक में सामने आई है कि एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, इनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखसूस ज़ियाबतीस के मरीज़ों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूती ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नींद के मसाइल को बहुत ज़्यादा संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें खतरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ियाबतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीज़ों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी, खौफ या एसाब खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तभी जरी ने जर्नल मेजर ह्यूमन बिहेवियर में शाया तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है, जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं इन औरतों के बारे में जिनको रात के वक़्त नींद नहीं आती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें कौन सी है? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसी 5 औरतों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करती हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। इस वजह से हमने बनी इसराइल को यह पैगाम लिखकर दिया था, जो कोई किसी को कत्ल करे या जबकि ये कत्ल किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फ़साद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का ये जुर्म कोई इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब इसके दिल में इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरश्त का तकाजा होगा, किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरे इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनीत की ज़िद में रहेगी। नेज़ जब इसकी जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के ख़िलाफ़ किया गया हो और चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सब के ख़िलाफ़ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास माल व दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। नाज़रीन, अक्सर औरतों में यह बखीलपन पाया जाता है। वो या तो हर किसी पर भरोसा कर लेती हैं और बेवकूफ़ बन जाती हैं, लेकिन जब उसे कहीं पर भरोसा करना पड़ भी जाए तो वहाँ भी अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए नसनसनी का मुजाहरा कर जाती हैं, जो इसे बहुत नुकसान पहुंचा जाता है। नाज़रीन, मर्द हो या औरत, तरीके हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुरा अर्ज़ पर नमदार हुआ और गर्दिश के माहवसाल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अनबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नज़र आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मुकाम है जहाँ इस कायनात का इकलौता वारिस खाली कि कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशानी इबरत बना देता है
اور اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہی اس کی حکامت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب بھی باتیں کرنی شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، اور یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگایا جائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل ہے کہ میں تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقتول پر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کو دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔